महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर देवेंद्र शास्त्री बोले, वे मरे नहीं, मोक्ष पागे। शंकराचार्य ने कहा, मैं उन्हें धक्का देकर मोक्ष दे दूं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा, जो भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में हुई मौतों पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर घमासान मच गया है। महाकुंभ में मची भगदड़ पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो गंगा किनारे मरेगा वो मोक्ष पाएगा। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे तैयार हो तो अभी धक्का मारकर उनका भी मोक्ष करवा दे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ को निंदनीय बताते हुए कहा कि देश में प्रतिदिन करोड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। महाकुंभ में हुई ये घटना निंदनीय है, लेकिन एक बात कहूं, ये महाप्रयाग है या मरा कोई नहीं है। हाँ, ऐसे में चले गए तो दुख तो है, लेकिन जाना तो एक दिन सबको है। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। यहाँ तो मरे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनको मोक्ष मिला है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनका मोक्ष करवा देना चाहिए। उनसे पूछो, अगर वे तैयार है तो मैं अभी धक्का मारकर उनको मोक्ष दिलवा सकता हूँ। इस तरह से पैरों के नीचे कुचलकर जिन माताओं, बहनों और बच्चों की मौतें हुई है, बहुत ही दुखद है। मोक्ष हो गया है ऐसा बोलना बहुत आसान है। जो भी ऐसा बोलते हैं, इनमें से कोई भी तैयार हो तो घोषणा करे, मेरा भी मोक्ष करा दे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे बोलने वाले को तुरंत मोक्ष दिला दूंगा। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी। और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। अगर किसी को हम मोक्ष दे सके तो हम भी आप सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन हम ऐसे किसी जनता का नहीं, ये तरीका जनता को नहीं हम मोक्ष ऐसा देंगे। हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा धर्म कहता है शरीर धर्म का प्रथम साधन है, इसलिए इसकी हर तरह से रक्षा करो। रोज नहलाओ, रोज धुलाओ, रोज खिलाओ, रोज पिलाओ, इसकी सुरक्षा करो। थोड़ी भी बीमारी हो जाए तो दवा लो। ये हमारा शास्त्र कहता है कि इसको एकदम हर समय अच्छा रखो, शरीर को बचा के रखो। आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं है। ये सब हमारा धर्मशास्त्र जब कह रहा है, तो हम कोई अगर इस तरह से मारा जाता है तो हम ये व्याख्या कर दें कि मोक्ष हो गया। तो भैया ये है कि अगर ऐसी कोई मोक्ष देने वाले और प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं और इन लोगों में से हैं जिनके वक्तव्य आप कह रहे हैं, तो आगे आए, घोषणा करें। हम कुछ लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे। आपसे अपील करते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें। आपके थाना या सर्किल की तरफ से कोई भी पुलिस पब्लिक मीटिंग या जनहित में समझाइश हो रही हो, या फिर आपके द्वारा कोई नवाचार किया जा रहा हो, तो उसकी वीडियो या फोटो को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के लिए आप वो वीडियो या फोटो आप हमें भिजवा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना, समाचार या विज्ञापन आदि हमारे सितारे पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 8302914666 पर हमें भिजवा सकते हैं।
आप हमारे सितारे पुलिस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप 3 दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8302914666 भी ऐड करें।